जो है तपस्या कर रहे थे एक जगह, और दूसरा जो सीन था वहाँ पे कयादु के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे। कयादु के मन में डर था, एक डर चल रहा था उनके मन में कि हो सकता है कि इंद्र जो है आ जाए और मेरे गर्भ को जो है वो नष्ट कर दे। उनके मन में डर चल रहा था, और वही हुआ। इंद्र जो है अपनी टीम के साथ में वहाँ पे पहुँचते हैं, क्योंकि जो इंद्र थे वो पूरे डिटरमिन्ड थे प्रहलाद महाराज को मारने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि अगर हिरण्यकशिपु एक इतना बड़ा राक्षस है तो राक्षस का बेटा और कितना शक्तिशाली और खतरनाक होगा। तो इस भाव से कि ये पहला अबॉर्शन था एक्चुअली में, जो आजकल तो अबॉर्शन बैन किया हुआ गवर्नमेंट ने, तो फर्स्ट अबॉर्शन गर्भपात पहला गर्भपात इंद्र करने के लिए आए थे। शास्त्रों के हिसाब से देखा जाए तो बिल्कुल गलत है। शास्त्रों के हिसाब से गर्भपात बिल्कुल मना है, क्योंकि शास्त्रों में कई ऐसी चीज़ें दी गई हैं जो कॉन्ट्राडिक्टरी रहती हैं। तो कभी हम सोचते हैं कि शास्त्रों को हम डायरेक्ट फॉलो करेंगे तो उसमें कन्फ्यूजन होता है। एक जगह शास्त्र बोलते हैं कि जो मल है वो दूषित होता है पशु का, लेकिन दूसरी जगह बोलते हैं जो गोबर है उसको टच करोगे तो आप शुद्ध हो जाओगे। तो कॉन्ट्राडिक्टरी चीज़ें हैं शास्त्रों में, इसलिए क्या चाहिए, एक गुरु, साधु और शास्त्र तीनों होने चाहिए, तभी हम शास्त्रों के वाक्यों को समझ पाएंगे। एक भक्त को जो है अपना जीवन शास्त्रों के हिसाब से जीना चाहिए। भक्त जो भी डिसीजन लेता है वो शास्त्र के बेस पे लेना चाहिए। हर डिसीजन हमारा किसके बेस पे होना चाहिए, शास्त्र के बेस पे होना चाहिए। लेकिन शास्त्र को पालन करने के लिए एक एक्सपर्ट मार्गदर्शक की ज़रूरत है, नहीं तो हम शास्त्र को भी गलत पालन कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है इंद्र जबकि गर्भपात करने आए थे, लेकिन उनका जो मोटिवेशन था वो क्या था कि कैसे पूरे 14 प्लानिटरी सिस्टम में जो है हिरण्यकशिपु ने तहलका मचाया हुआ, प्रॉब्लम किया हुआ। 14 के 14 ग्रहों में दिक्कत थी। तो उनको लग रहा था कि 14 प्लानिटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो अभी प्रहलाद महाराज अगर जो हिरण्यकशिपु का पुत्र को वो कहाँ तक जो है दिक्कत करेगा, कहाँ तक तहलका मचाएगा। तो ऑल दो शास्त्रों के हिसाब से तो गर्भपात करना एक गलत है, तो इसलिए मैं शास्त्रों को पालन करने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, शास्त्रों का साक्षात्कार होना बहुत जरूरी है। सिर्फ शास्त्र होने से नहीं होता, शास्त्रों को किस तरीके से अप्लाई करना है। जैसे प्रभुपाद जी ने भी ऐसी कई चीज़ें की, वेस्टर्न डिवोटिस को वो दे दिया जनेऊ, लेडीज़ को पुजारी बना दिया, और शादियां कराई सन्यासी होते हुए शादी करवाई। प्रभुपाद जी ने कितने सारे शास्त्रों के नियमों को तोड़ा। तो आचार्य जो है वो शास्त्रों के नियमों को तोड़ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि शास्त्रों से ऊपर जो है वो कृष्ण भक्ति का प्रचार है, कृष्ण भक्ति की स्थापना करना है। तो इसलिए शास्त्रों का साक्षात्कार होना और शास्त्रों को पालन करने के लिए हमारे पास में एक मार्गदर्शन होना चाहिए। हम श्रवण करते हैं, श्रवण में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, उसको अप्लाई करना। लेकिन अगर हम उसको गलत अप्लाई कर लेंगे शास्त्र को, तो
तो उसका हमारे ऊपर गलत प्रभाव हो जाएगा। इसलिए अप्लाई करने के लिए हमें शास्त्रों को मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। इसलिए भक्ति को क्या बोला गया है? रेजर एज। रेजर एज, रेजर होता है ना जो आप शेविंग के लिए यूज़ करते हैं, अगर उसको थोड़ा सा भी गलत या ध्यान थोड़ा सा भी इधर का उधर हो गया तो खट से कट जाता है। कभी कभी हेड शेविंग करते हैं, थोड़ा इधर से उधर ध्यान गया शेविंग करते हुए तो क्या पूरा खून आ जाएगा। तो भक्ति वैसे है, भक्ति वैसे मतलब शास्त्र का जो एप्लीकेशन है वो वैसा ही है। अगर शास्त्रों का गलत एप्लीकेशन कर दिया तो व्यक्ति क्या हो जाता है? नास्तिक बन सकता है, भगवान से उसका विश्वास टूट सकता है। तो इसलिए किम कर्मेति किम कर्मेति कव्यो अपि अत्र मोहिता, भगवद गीता में बताया गया है कि बड़े बड़े जो महान भक्त हैं वो भी मोहित हो जाते हैं। अभी क्या करना है इस परिस्थिति में? अलग अलग परिस्थितियाँ हमारे जीवन में आती हैं तो उसको कैसे हम, तो इसलिए हर भक्त को अपना जीवन प्रिंसिपल के हिसाब से चलना चाहिए, शास्त्रों के हिसाब से चलाना चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सारे प्रिंसिपल दिए जिनको हमें पालन करना चाहिए। मॉर्निंग प्रोग्राम एक प्रिंसिपल है, श्रवण करना, प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ना, सेवा करना, ये सब प्रिंसिपल्स हैं। इन प्रिंसिपल्स को, इन सिद्धांतों को पालन करना बहुत जरूरी है। तो हर एक आश्रम के कुछ कुछ प्रिंसिपल्स दिए गए हैं। तो इस प्रकार से जो है इंद्र जो है वो आया था गर्भपात करने के लिए, और उनके मन में था कि ये जो है एक बड़ा ही राक्षस होगा। हिरण्यकशिपु से भी बहुत बड़ा राक्षस होगा। इतने 16 या 14 हज़ार साल तक हिरण्यकशिपु ने तपस्या की, और सबसे बड़ा जो है ये लॉकडाउन था प्रहलाद महाराज का गर्भ में। ये सबसे बड़ा दुनिया का लॉकडाउन है। हमारे तो यहाँ एक एक महीने का लॉकडाउन हो रहा है और बढ़ रहा है, लोग सोच रहे हैं कितने महीने चलेगा। लोग परेशान हो रहे हैं, लेकिन प्रहलाद महाराज ने 14 या 16 हज़ार साल तक माँ के गर्भ में, और कयादु को ये वरदान था कि वो उनको अपने गर्भ में जो है इतने समय तक रख पाएँ। तो जो हिरण्यकशिपु था वो कश्यप और दीति के पुत्र थे, और इंद्र कश्यप और आदिति के पुत्र थे। तो एक तरीके से इंद्र अपने कज़न भाई के बेटे को मारने के लिए आया देखा जाए, लेकिन उसका कितना हृदय जो है वो होगा हार्टलेस, जिसको कहते हैं, हृदय कितना कठोर होगा, लेकिन फिर भी वो ऐसा करने के लिए आए थे इंद्र। तो इट वॉज लाइक अ फर्स्ट कज़न कह सकते हैं, उनका पुत्र जो था प्रहलाद महाराज। लेकिन इंद्र क्या सोच रहे थे? जन कल्याण, इस सबका कल्याण है इसमें। अगर प्रहलाद महाराज को मारा जाएगा इसमें सबका कल्याण है। तो वहाँ पे कयादु जो है इंद्र के सामने गिड़गिड़ा रही थी, रो रही थी कि मेरे पुत्र को मत मारिए, इनको मत मारिए। तो बहुत ही ज़्यादा जो है वो गिड़गिड़ा रही थी और उनसे प्रार्थना कर रही थी कि इसको मत मारिए। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है किसकी? नारद मुनि। नारद मुनि बिल्कुल सही समय पे पहुँचते हैं और नारद मुनि बोलते हैं कि रुक जाओ, इसको नहीं मारो, तुम जो है प्रहलाद को नहीं मार सकते, मारना भी चाहोगे तो भी नहीं मार पाओगे। बस इतना ही बोलना था नारद मुनि ने, मारना भी चाहोगे तो भी नहीं मार पाओगे। ये नारद मुनि के जो शब्द थे क्या हो गए थे? सत्यम विधातु निज भृत्य भाषितम। जो पूरा का पूरा जो लीला है नरसिंह लीला, इसमें ये श्लोक बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए कि जो भक्त जो बोलता है, भगवान अपने भक्तों के शब्दों को पूरा करते हैं।
नारद मुनि ने जब ये बात बोली कि तुम मारना चाहोगे तो भी नहीं मार पाओगे, जितना भी तुम कोशिश करोगे नहीं मार पाओगे, इतना ही बोलना था। और हम देखते हैं लीला में कि कैसे हिरण्यकशिपु ने कितने तरीके से मारने की कोशिश की, प्रहलाद महाराज नहीं मार पाए, क्योंकि उनको क्या था, आशीर्वाद। किसका आशीर्वाद था? नारद मुनि का आशीर्वाद। नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त का आशीर्वाद होने के कारण, जबकि हिरण्यकशिपु जो है 14 या 16 हज़ार तक तपस्या कर रहे हैं, क्या प्राप्त करने के लिए? कोई उनको मार ना पाए। और यहाँ 2 सेकंड में नारद मुनि ने आशीर्वाद दे दिया कि मारना चाहोगे तो भी नहीं मार पाओगे, जस्ट 2 सेकंड्स में। और वो कितने हजारों सालों तक ये तपस्या करें तो भी वो अमर नहीं हो पाए। तो भक्त के जो शब्द होते हैं, भक्त के जो शब्द, जैसे प्रभुपाद जी कभी कभी वॉक करते हुए बोलते हैं, देयर शुड बी अ टेम्पल देयर, ऐसा बस प्रभुपाद जी ने बोला और कुछ 10 साल बाद 20 साल बाद वहाँ मंदिर बना। जब प्रभुपाद जी एक बार बॉम्बे में वॉक कर रहे थे, और बॉम्बे में वॉक करते करते भारतीय विद्या भवन के आगे गए, और वहाँ पे अपनी जो है उनके हाथ में जो केन, जो स्टिक होती थी, उसको देख के ऐसे बोले कि यहाँ पे एक मंदिर होना चाहिए। भारतीय विद्या भवन के सामने ही बोले। और वहीं पे भी जो है ये राधा गोपीनाथ मंदिर अभी वहीं है। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि वहाँ पे जो है मंदिर हो, जो मंदिर के लिए प्रभुपाद जी, वैसे कई चीज़ें प्रभुपाद जी ने जो बोली वो सत्य हुई। तो सत्यम विधातु निज गुप्ते भाषण। तो भगवान अपने भक्तों के शब्दों को पूरा करते हैं, है ना। जब अंधेरा हो चुका था, सनसेट हो चुका था, और लेकिन भगवान हिरण्यकशिपु को नहीं मार रहे थे, क्योंकि अभी पूरा डस्क का टाइम नहीं हुआ था जिसके बीच में भगवान ने मारना था। क्योंकि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, और भगवान ब्रह्मा जी के जो शब्द हैं उसको पूरा करना चाहते थे, ब्रह्मा जी के वरदान को तोड़ना नहीं चाहते थे। तो ब्रह्मा जी ने ये शब्द दिए थे कि हाँ ये होना चाहिए ऐसा ही, और भगवान उनके शब्दों को पूरा करने के लिए सत्यम विधातु निज गुप्ते भाषण। इन दो इंसिडेंट्स में ये वाला श्लोक आता है। एक तो नारद मुनि के केस में, दूसरा ब्रह्मा जी के केस में, दोनों शुद्ध भक्त हैं। तो दोनों ने ये शब्द बोले। तो जब कोई भक्त जब कोई भगवान के शुद्ध भक्त कुछ बोलते हैं तो भगवान उसको पूरा करते हैं। और जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के शब्दों का पालन करते हैं, अपना जीवन भगवान के भक्तों के द्वारा जीते हैं, तो हम शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। तो इस प्रकार से जो है हिरण्यकशिपु ने भी कई प्रकार से प्रहलाद महाराज पर प्रहार किया, मारने की कोशिश की, लेकिन उसको मार नहीं पाए, क्योंकि नारद मुनि के आशीर्वाद के कारण। तो हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में भी कई प्रकार की तकलीफ़ें आती हैं, कई प्रकार के कष्ट आते हैं, है ना। जबकि जो हमारे जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो बहुत ही कम आते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ भक्तों का आशीर्वाद, भक्तों की प्रार्थना। क्योंकि जब भक्त हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे लिए वेल विशिंग करते हैं, तो वो जो कष्ट आने होते हैं, अगर वो 100 किलो आना है तो वो 1 किलो भी नहीं आएगा, 100 ग्राम आएगा, ऐसा हो जाएगा। क्योंकि किसी भक्त ने हमारे लिए प्रार्थना की, किसी भक्त ने हमारे लिए वेल विशिंग किया, तो जो भक्तों का जो आशीर्वाद होता है, भक्तों की जो कृपा होती है, उसके कारण हमारे ऊपर में कष्टों का जो बैगेज आना होता है, जो कर्म का जो बैगेज आना होता है। जैसे हम हरि नाम का जप करते हैं, प्रभुपाद जी के शास्त्र पढ़ते हैं, सेवा करते हैं, तो हमारे ऊपर जो कष्ट आना होता है वो कष्ट क्या हो जाता है, बहुत कम आता है। तो जब वो कष्ट आता है तो उसमें हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि बहुत कष्ट आ रहा है, कष्ट आ रहा है। हमें सोचना चाहिए कि जो कष्ट आ रहा है वो भगवान की कृपा से बहुत ही कम आ रहा है, जितना आना था वो आया ही नहीं एक्चुअली। क्योंकि अगर हम अपना पुराना जीवन देखें, भक्ति में आने से पहले हमने कितने तरीके से अलग अलग प्रकार से पाप किए होंगे, कितने तरीके से हम गलत तरीके से हमने अपने जीवन को जिया, भौतिक तरीके से। तो उसका पूरा का पूरा कर्म फल है हमारे ऊपर में। लेकिन क्योंकि अभी हम भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, भक्ति में चलने का प्रयास कर रहे हैं,
तो जो कष्ट आना होता है वो भगवान और भक्तों की कृपा से बहुत ही कम हो जाता है। तो भगवान अपने भक्तों के जो शब्द हैं उनको पूरा करने के लिए लाचार हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब जगाई मदाई को मारने के लिए सुदर्शन चक्र उठाया, सुदर्शन चक्र जो है भगवान की उंगली से निकल ही नहीं रहा था। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु प्रार्थना कर रहे थे कि इनको नहीं मारा जाए। और नित्यानंद प्रभु की जो प्रार्थना की शक्ति थी, जो वेल विशिंग की शक्ति थी, इतनी ज़्यादा थी कि महाप्रभु के हाथ से सुदर्शन चक्र ही निकल नहीं पा रहा। सुदर्शन चक्र अपने आप में इनकेपेबल हो गया, उसकी शक्ति खत्म हो गई। तो ये है भगवान के जो भगवान जो है अपने भक्तों के शब्दों को पूरा करने के लिए लाचार हो जाते हैं। तो इसलिए जब हमारे जीवन में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो उसमें हमें क्या होना चाहिए? कृतज्ञता का भाव होना चाहिए कि ये बहुत ज़्यादा आने वाला है लेकिन अभी बहुत ही कम आ रहा है, जबकि हमारे तो इसलिए हमारा जो जीवन है वो भगवान और भक्तों की जो प्रार्थनाएं हैं उसके द्वारा सुरक्षा प्राप्त करता है। हमें जो भक्ति में जो प्रोटेक्शन मिलता है, जो सुरक्षा मिलती है, वो इसलिए हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। जब हम सुबह दर्शन आरती करते हैं उसमें प्रार्थना करते हैं, अपने लिए प्रार्थना करते हैं, सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, दूसरे भक्तों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो जब प्रार्थना करते हैं तो उससे हमें क्या होता है? सुरक्षा प्राप्त होती है। प्रार्थना में बहुत शक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम। वंदनम जो है नवदा भक्ति में वंदनम एक भक्ति का अंग है। प्रार्थना करना भगवान, जैसे हम वैष्णव गीत गाते हैं, इसको सिर्फ एक तोते की तरह नहीं गाना चाहिए, प्रार्थना के भाव में गाना चाहिए, फीलिंग के साथ गाना चाहिए। महामंत्र हम करते हैं, कीर्तन करते हैं, कभी कभी हम ट्यून में फंसे रह जाते हैं। ये वाली ट्यून अच्छी है, वो वाली ट्यून अच्छी है, ये वाली ट्यून गाऊँगा, वो वाली ट्यून हारमोनियम पे सीखूँगा। तो ट्यून सीखना ठीक है, लेकिन जो ट्यून गा रहे हो उसमें क्या होना चाहिए? कॉल, यू टू कॉल द लॉर्ड, कॉलिंग होना चाहिए, एक प्रार्थना का भाव होना चाहिए। अरे मतलब हम प्रार्थना कर रहे हैं, कृष्णा मतलब पुकार रहे, पुकार होनी चाहिए। उसमें जब तक पुकार का भाव नहीं होगा, आपके महामंत्र में शक्ति नहीं आएगी, उससे व्यक्ति का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। चाहे आप जितने मर्जी हारमोनियम मृदंगा पीट लो, उससे कुछ नहीं होगा। जरूरी है हारमोनियम मृदंग भी, वो भी पार्ट है, प्रोसेस का पार्ट है, लेकिन उसमें जो भावना है वो क्या होनी चाहिए? प्रार्थना का भाव होना चाहिए। भगवान के लिए गाना है, कृष्णा के लिए गाना है। इसलिए प्रभुपाद जी की जो ट्यून है उसमें बहुत शक्ति है, क्योंकि शुद्ध भक्ति गाई हुई ट्यून है। जब हम उसको गाते हैं ना, स्पेशली न्यू प्रोग्राम जब हम करते हैं, तो ईजी है उसको फॉलो करना, उसको ईजिली लोग फॉलो कर पाते हैं। और दूसरा, वो प्रभुपाद जी की ट्यून, उसको जब गाते हैं तो लोग के ऊपर, उनके हृदय में उसका प्रभाव होता है, उनके हृदय में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, परिवर्तन आता है हृदय में। तो इसलिए प्रार्थना में बहुत शक्ति है। श्रीमती राधा रानी को प्रार्थना करना, कृष्णा को प्रार्थना करना, इवन प्रहलाद महाराज की प्रार्थनाएं, जब हिरण्यकशिपु को मारा भगवान ने, नरसिंहदेव ने, तो प्रहलाद महाराज अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं कर रहे हैं। उसमें बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं हैं, उसको पढ़ सकते हैं। श्रीमद् भागवतम 7th कैंटो 9th चैप्टर में, 9वें अध्याय में प्रार्थनाएं दी गई हैं प्रहलाद महाराज की। जैसे वो प्रहलाद महाराज भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं। तो इसलिए जो भगवान और भक्तों की जो प्रार्थनाएं हैं, उससे हमें क्या प्राप्त होता है? हमें सुरक्षा प्राप्त होती है। तो हमारे जीवन में हमारा जो सर्वाइवल है, हमारा जो होप है भक्ति में टिकना, वो क्या है? प्रार्थना पे आधारित, भक्तों की कृपा पे आधारित। तो हम हर क्षण कुछ ना कुछ ऐसे विचारों के द्वारा या व्यवहार के द्वारा कुछ ना कुछ हम पाप करते रहते हैं। किसी न किसी के हृदय को दुख पहुंचा देते हैं, वाचा के द्वारा दुख पहुंचा देते हैं, बोल देते हैं कुछ ऐसी बात जो किसी को हर्ट हो जाती है, बुरे तरीक़े से बुरा लग जाता है। ये भी एक प्रकार का अपराध है।
इसका भी हमारे ऊपर रिएक्शन आता है। इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मन को, शरीर को और वाणी को कैसे हम पहले शरीर को भगवान की सेवा में लगाएं, धीरे धीरे मन को भी लगाएं, वाणी को भी लगाएं। वाणी के द्वारा जो है प्रभुपाद जी और भगवान कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच। ऑस्टेरिटी ऑफ स्पीच अगर आप देखेंगे उसमें अलग अलग तपस्याएं बताई गई, कैसे अपनी वाचा को यूज़ करना चाहिए, कैसे हमें जो है अच्छे शब्द बोलने चाहिए दूसरे को, कटु शब्द नहीं बोलने चाहिए। कटु शब्द बोलते हैं तो दूसरे को बुरा लग सकता है, तो नहीं तो हमारे ऊपर उसका रिएक्शन आता है। तो इस प्रकार से जो है पता था कि ये जो है प्रहलाद जो है हिरण्यकशिपु का पुत्र है, लेकिन जब इतना बड़ा असुर भी है होगा, ये जरूर उनसे भी बड़ा असुर होगा, असुर का बेटा असुर ही तो होगा। उनके मन में आया कि अगर ये बहुत हिरण्यकशिपु इतना बड़ा असुर है, अगर शुद्ध भक्त है तो शुद्ध भक्त का पुत्र शुद्ध भक्ति होगा ना। तो अगर जैसे माता पिता की चेतना होती है वैसे ही बच्चे की भी चेतना होती है। तो बच्चे की चेतना माता पिता की चेतना पे आधारित है। लेकिन जब नारद मुनि ने इंद्र को बोला कि जो प्रहलाद है ये एक शुद्ध भक्त है, इसको मत मार, इसको आप मार नहीं सकते, ये शुद्ध भक्त है। तो जब इंद्र ने ये बात बोली, इंद्र को ये बात बोली नारद मुनि ने, तो तुरंत इंद्र ने नारद मुनि के शब्दों पर विश्वास किया। आर्गुमेंट नहीं किया, कह रहे ये तो राक्षस का बेटा, ये कैसे शुद्ध भक्त हो सकता। तो जब नारद मुनि ने ये बात बोली तो उन्होंने उनके शब्दों को स्वीकार किया। उसमें उन्होंने आर्गुमेंट नहीं किया कि ये कैसे हो सकता है। जैसा राजा तथा प्रजा है ना, ऐसा बोला जाता है ना, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है, जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही पुत्र होता है। लेकिन यहाँ पे ये एक स्पेशल केस जो नारद मुनि को पता था। तो अगर माता पिता इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, इंद्रिय तृप्ति करते करते बच्चा पैदा हो जाता है, तो बच्चा भी फिर वो वर्णाशंकर ही करेगा, उत्पाद ही मचाएगा। पूरी दुनिया में प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि अवांछित संतानों के कारण। ये क्वेश्चन था अर्जुन का कि अगर सारे के सारे पुरुष मारे जाएंगे कुरुक्षेत्र के युद्ध में, अर्जुन ने एक लॉजिक दिया था कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, अगर सारे के सारे पुरुष मारे जाएंगे युद्ध में तो स्त्रियां रह जाएंगी। स्त्रियां अगर रह जाएंगी तो उनको एक्सप्लॉइट किया जाएगा। जब एक्सप्लॉइट किया जाएगा तो अवांछित संतानें पैदा होंगी। तो ऐसी संतान जो इंद्रिय तृप्ति के कारण पैदा हो रही है, वो संतान क्या करेगी? पूरी दुनिया में क्या करेगी? उत्पाद मचाएगी। इसलिए दुनिया में क्या चाहिए? अच्छी संतानों की जरूरत। उसके लिए गर्भाधान संस्कार होता है, संस्कार होना चाहिए। जब तक गर्भाधान संस्कार नहीं होगा तो संतानें अच्छी नहीं होंगी। संतानें अच्छी नहीं होंगी तो पूरी दुनिया में उत्पाद ही तो मचेगा। तो जैसे कि एक बार मैंने एक स्टोरी है, जैसे कि एक बार एक माता जब उनके बच्चे का जन्म होने वाला था तो वो एक टीवी सीरियल देखती थी। तो टीवी सीरियल देखते देखते बच्चे का जन्म हो गया। तो जब बच्चा गर्भ में होता है माँ के, तो माँ जो भी करती है उसका पूरा का पूरा प्रभाव बच्चे पे पड़ता है। वो बोलती हैं, कुछ खाती है या कुछ देखती है, वो हर चीज़ का प्रभाव बच्चे के ऊपर एक इम्प्रेशन जाता है, संस्कार जाता है। वो संस्कार देने का समय है उस टाइम में। क्या तो माँ क्या संस्कार लेती है, वो सारे के सारे संस्कार बच्चे पे जाते हैं। जब बच्चा पैदा हुआ तो वो रोता रोता पैदा हुआ। तो रोता रोता पैदा हुआ तो बहुत डॉक्टरों ने ट्राई किया, चुप ही नहीं हो रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था।
तो लेकिन जब वो एक पर्टिकुलर टीवी सीरियल आया, टीवी सीरियल जब आया तो बच्चा चुप हो गया उस टाइम। तो डॉक्टर को समझ आया कि ये जो माता है, जब बच्चा पैदा हुआ या उससे उस समय जो ये माता जी का फेवरेट सीरियल था, उसके कारण वो इम्प्रेशन बच्चे के अंदर भी चला गया। तो जब भी वो टीवी सीरियल चलता था, बच्चा क्या होता था, चुप हो जाता था। लेकिन जब टीवी सीरियल बंद होगा तो बच्चा रोने लग जाता, ऐसा इंप्रेशन चला गया। तो कितना सटल, सूक्ष्म है। हमारे साइंटिस्ट भी अभी इसको मानते हैं, हमारे डॉक्टर्स भी मानते हैं इस चीज़ को, जबकि ये ऑलरेडी श्रीमद् भागवतम में दिया गया है। तो इस प्रकार से जब इंद्र चले गए वहाँ से, तो नारद मुनि जो हैं कयादु को अपने आश्रम में ले जाना, अपनी कुटिया में, और वहाँ जाके फिर क्या करते हैं, प्रीचिंग करते हैं, कयादु को कथा सुनाते श्रीमद् भागवतम, ताकि प्रहलाद महाराज को गर्भ में ही ट्रेनिंग दे दिया जाए। उनको पता था कि ये जो बच्चा है ये शुद्ध भक्त बनने वाला है, तो उसको जो है वो कथा सुनाते, क्योंकि जो भी माँ सुनेगी उसका इम्प्रेशन बच्चे पे जाएगा। तो ये ट्रेनिंग का एग्जाम्पल है कि गर्भ में ट्रेनिंग दी जाती है, गर्भ में ट्रेनिंग दी गई। नारद मुनि ने गर्भ में ट्रेनिंग दी, गर्भ में ट्रेनिंग दी, तब बच्चा भाग नहीं सकता इधर उधर, वहीं पे रहेगा। तो बाहर आ जाएगा तो भागेगा इधर उधर, उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। पूरा लॉकडाउन ही था उस टाइम, लॉकडाउन में पूरा का पूरा ट्रेनिंग दे दिया गया, पूरी भागवतम कथा सुना दी नारद मुनि ने। और जब प्रहलाद महाराज निकले तो उनका पूरा फेथ कृष्णा पे आ गया। दिस इज प्रीचिंग, ये भी प्रीचिंग है, प्रीचिंग का एक अंग है ये। इसलिए जब हम भक्ति में आते, जब 18 साल के बाद में, जब हम गलत संस्कार ऑलरेडी ले चुके होते हैं, सही संस्कार घुसते ही नहीं हमारे अंदर में, अच्छे संस्कार जाते ही नहीं, क्योंकि ऑलरेडी गलत संस्कार निकल चलेगा। 5 साल तक जितने संस्कार हैं दे देने चाहिए माता पिता को, लेकिन सारे के सारे गलत संस्कार हमारे अंदर चले जा रहे हैं। क्योंकि गलत संस्कार चले गए, जो भी हम करते हैं वो गलत हैबिट्स या संस्कार के कारण करते हैं। अगर आप एक कोई देखो, ये जो आपको मनुष्य शरीर मिला है, इसको आप जैसे हैबिट डालोगे वो वैसा हो जाएगा, समझ रहे हैं। अगर इसको आप रोज़ 10 घंटा सुलाओगे तो 10 घंटा सोता रहेगा, 4 घंटा सुलाओगे तो 4 घंटा सोएगा, ज़्यादा खिलाओगे तो खाने की इच्छा करेगा, कम खिलाओगे तो कम खाएगा। तो जो हैबिट डालोगे वो हैबिट पड़ जाएगी। तो आपके ऊपर है, आप अपने शरीर को कैसे मोल्ड करते हो। ये हमारे पास में फ्रीडम है, और मनुष्य का जो शरीर है वो तपस्या के लिए बना हुआ है। इसमें आप तपस्या कर सकते हो, थोड़ी तपस्या। ऑफकोर्स कलयुग में तो इतना शारीरिक तपस्या अलाउड नहीं है। असली तपस्या तो है कि हम भगवान के नामों का जप करें, भगवान गोपा जी के दिए गए कार्यक्रम को फॉलो करें, यही तपस्या है, इससे बड़ी तपस्या नहीं है कोई। तो हम शरीर को कैसे मोल्ड करते हैं, कैसे संस्कार डालते हैं, कैसे हैबिट डालते हैं, वैसा प्रभाव हम वो प्रभाव, वो हैबिट हमें पुश करेगा बार बार करने। अगर आप अच्छी हैबिट डालोगे तो अच्छी हैबिट के कारण आप उसको फॉलो कर पाओगे। गलत हैबिट डालोगे तो गलत हैबिट आपको पुश करेगी गलत करने के लिए। अच्छी हैबिट डालोगे, अच्छी आदत डालोगे तो अच्छी आदत आपको पुश करेगी। एक भक्त ने बोला, इफ़ यू गेट अ संस्कारा ऑफ नॉट फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन, अगर आप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का संस्कार आ गया आपके, इंस्ट्रक्शन को डिसओबे किया आपने, सपोज आपने किसी इंस्ट्रक्शन को डिसओबे किया, तो क्या होगा, आपके अंदर में डिसओबीडियंस का संस्कार चला जाएगा। लेकिन आपने किसी इंस्ट्रक्शन को ओबे किया तो आपके अंदर में इंस्ट्रक्शन को ओबे करने का संस्कार चला जाएगा। ओबे मतलब पालन करने का, है ना। भारत में तो जनरली नियमों को कोई पालन ही नहीं करना चाहता। तो रूल्स अगर कोई आ जाते हैं, रूल्स को तोड़ना चाहते हैं लोग, तो हम अपने ऊपर में क्या संस्कार डालते हैं इस शरीर के द्वारा, उसका प्रभाव पड़ता है। और सबसे अच्छा संस्कार डालने का तरीका है श्रवण करना। जब हम श्रवण करते हैं, श्रवण करने से हमारे
जो ब्रह्मचारी है उसको कैसे संस्कार प्राप्त होते हैं? श्रवण के द्वारा। और 5 साल की आयु तक बच्चे को अगर संस्कार देने हैं तो वो है हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा। जीव गोस्वामी ऐसा लिखते हैं, संस्कार जो किताब है उसमें ऐसा दिया गया है कि सारे के सारे जितने भी संस्कार दिए जा रहे हैं बच्चों को, उसमें हरे कृष्ण महामंत्र होना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा सारे संस्कार जाते हैं। तो हरे कृष्ण का कीर्तन और श्रवण के द्वारा हमें सारे संस्कार प्राप्त होते हैं। तो श्रवण के द्वारा हम संस्कार लेते हैं। तो इसलिए हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम अगर गलत हैबिट्स को कल्टीवेट करते हैं तो गलत हैबिट्स बन जाएंगे, वो फिर हैबिट्स बढ़ती जाएगी और फिर वो हमें पुश करेगी वही गलत काम करने के लिए, फिर आप रोक नहीं सकते उसको। तो इस प्रकार से नारद मुनि कयादु को जो है अपने आश्रम में ले गए। नारद मुनि जैसे शुद्ध भक्त ब्रह्मचारी एक स्त्री को अपने आश्रम में लेके चले गए। आगे क्या होता है वो ब्रेक के बाद देखेंगे। किसी का कोई प्रश्न? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कैसे हम जो आश्रित हैं किस पे, भक्तों की प्रार्थनाओं पे, भक्तों की वेल विशिंग फीलिंग्स पे। इसलिए वी शुड बी ग्रेटफुल टू द एसोसिएशन। जो संघ है उसके लिए हमें क्या होना चाहिए? कृतज्ञता होना चाहिए भक्तों के संघ के लिए। और दूसरा जो है हैबिट्स, जो है हम क्या हैबिट्स कल्टीवेट करते हैं उसका प्रभाव पड़ता है। तो हमारा जो शरीर है आप उसको जैसे मोल्ड करोगे वैसे मोल्ड होगा। तो आप उसको कैसे मोल्ड करते हो, कैसे संस्कार डालते हो, वैसे उसका प्रभाव